माहौल की वजह से। यह तो भगवान श्री कृष्ण को लोग रोज भजते हैं, पर भाद्रपद में, श्रावण में, जन्माष्टमी के दिन जो भगवान को भजने का भाव होता है वो अचानक कैसे बढ़ जाता है, कैसे अलग हो जाता है। रोज भगवान के मंदिर में लोग जा रहे हैं, पर भगवान का बर्थडे, जन्माष्टमी आती है तो लोगों के भाव चेंज क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उस उत्सव के समय माहौल अलग होता है, लगाव अलग होता है, दिनचर्या अलग होती है। रामनवमी, अच्छा बोलिए, अगर हम आज नए कपड़े पहने तो क्या खराब लगेंगे? अच्छे लगेंगे। पर शादी का वर्षगांठ होता है या जन्मदिन होता है हमारा, उस दिन हम नए कपड़े क्यों पहनना पसंद करते हैं, ये बताओ। अच्छा, नए कपड़े पहन के हम कोई ज़्यादा उम्र जिएंगे, ऐसा कोई आशीर्वाद है बर्थडे में? नहीं। पर शादी या जन्मदिन का जो जन्मदिन है, बर्थडे है, वार्षिक, उसमें आदमी के अंदर एक नए माहौल का जन्म होता है, वाइब्रेशन उससे वो जुड़ा हुआ है ना, इसलिए जुड़े होने की वजह से उसके अंदर स्वयं ही एक खुशी का संचार पैदा हो जाता है। इसी खुशी में फिर वो सबको बुलाता है, आमंत्रित करता है, खर्चा भी करता है। अच्छा, ऐसा जन्मदिन किस काम का जिसमें इसको बुलाओ, खर्चा करो, होटल में पार्टी करो, 3 लाख रुपए का बिल बना, काय का खुशी है ये? पर नहीं, उसके चिंतन दिमाग में उस समय वो खुशी होती है कि वो 5 भी कर सकता है, 10 भी कर सकता है। यही सिद्धांत है। पार्वती माता कथा सुन रही हैं, शंकर भगवान कथा सुना रहे हैं। अब भागवत 2 जगह चल रही है, एक जगह सुखदेव जी सुना रहे हैं, एक जगह पार्वती सुन रही हैं, शंकर सुना रहे हैं। एक और जगह चल रही है कथा जहाँ सूत जी सुना रहे हैं और सौनक आदि ऋषि सुन रहे हैं। यद ब्रह्मलोकम तम वासुस्तयः, ब्रह्मलोक में भी ब्रह्मा कथा सुना रहे हैं, नारद जी कथा सुन रहे हैं। यम चतुर्श्लोकी भागवतो नारदम कृत श्रूयताम, नारद जी को भगवान ब्रह्मा ने चतुर्श्लोकी भागवत सुनाई। यद ब्राह्मणों कृतम जाताम, किसी भी ज्ञान का विस्तार विद्वान करता है, भगवान नहीं करते। भगवान सूत्र बनाकर संसार में भेज देते हैं। मैंने कहा था ना कल, जैसे मंडी से हम लाएंगे आलू, आलू का विस्तार कौन करेगा? हलवाई। आलू के कितने भी आइटम बना ले, साबूदाने में आलू था, अलग से भी आलू था, आलू की खीर, आलू का फलाना, आलू का हलवा, आलू की कचौड़ी, आलू का पराठा, आलू का समोसा, आलू की कचौड़ी, आलू के कितने सारे आइटम बना दिए एक आलू से, एक आटे से। कितने? हलवाई। हलवाई माने ज्ञानी, वैज्ञानिक। तो विद्वान के पास जो परमात्मा का सूत्र ज्ञान आता है, विद्वान उसको 1000 गुना बड़ा बना देता है और उसकी महिमा बढ़ा देता है, स्वाद बढ़ा देता है। कचौड़ी का स्वाद अलग है वही, आटा भी वही, नमक भी वही, मिर्ची मसाले भी वही, पर समोसे का स्वाद अलग है, उसमें भी वही आइटम है। किसी चीज का कोई भी अंतर नहीं है। पर कचौड़ी को इतना टाइट नहीं सेक सकते जितना समोसे को सेका जाता है। समोसा कड़क होता है और कचौड़ी मुलायम होती है आलू की। फर्क है स्वाद में और उसके रूप रंग में। पराठे का स्वाद अलग है जो कचौड़ी में ना है, और है आलू वही, नमक मिर्ची। रोज वही कथा सुनाओ तो भैया कैसे कोई सुनेगा? है? बोलिए ना। आलू भले ही वही रहने दो, पर आलू का कढ़ाई में तो रूप बदलते रहो ना। है? उल्लू बनाने में क्या जा रहा है? बोलिए। दुनिया में सब्जी के, आलू की सब्जी के नाम खत्म हो गए तो लफंगे लोगों ने एक नया नाम लाया ढूंढ के, आलू का, दम आलू। बता, नाम खत्म हो गए तो दम आलू ले आए वो। और भैया 300-300 400-400 रुपए में 2 आलू खा रहे हैं। इतने बुद्धि के कमजोर लोग हैं। बोलो, दम आलू के लिए आना भैया डिश, दम आलू ले आओ। 300 रुपए की डिश है, दम आलू, 2 आलू हैं उसमें, काजू का थोड़ा 5 काजू का पेस्ट बना के टमाटर के साथ में, न कोई स्वाद, न सपड़ा, न कुछ रख दिया, दम आलू। बताओ, 1.5 रुपए के 2 आलू, आमे 8 रुपए किलो चल रहे हैं कोल्ड पे आलू इस समय। 1 किलो में 7.5-8 आलू चढ़ जाएं तो 1.5 रुपए के आलू 300 रुपए में बिक रहे हैं। इसका मतलब है अंधे पीस रहे हैं, कुत्ते खा रहे हैं। ये हाल है माला। बताओ, करे तो करे क्या? बताओ, दम आलू के 300 रुपए दे दिए और 300 रुपए में 50 किलो आते सो यहाँ पुण्य मिलता वृंदावन में।
और एकादशी में सब लोग खूब प्यार से खाते आलू है। यदा कृतं भूयन्त रूपः, यदा कृतं भूयन्त रूपः रूपस्य जातां परमं सुखश्च यमृतो वेदांत युक्तो आत्मानं सखाम। पार्वती जी ने शंकर से पूछा, प्रभु पिछले जन्म में जो मैंने अपराध किया उसका प्रायश्चित होगा कि नहीं इस जन्म में? तो कहा शंकर ने हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो कहा तम हरि नाम तम सदगति। हरि की कथा सुनो, राम कथा सुनो और मेरे प्रभु की भक्तानी हो जाओ। अच्छा, सारी दुनिया शंकर की भजन कर रही है, हिमालय जा रहे हैं, अमरनाथ जा रहे हैं, मर रहे हैं पर जा रहे हैं। और शंकर कह रहे हैं रामस्य हरि ही, राम भक्ति करो, मेरे राम को मान लो। पिछले जन्म की बात छोड़ो, हजारों जन्मों का प्रायश्चित हो जाएगा, हजारों जन्मों का। आपको कह रहा हूं मैं, पार्वती का नाम लेके सुना मैं आपको रहा हूं। यम कथिताम ब्रूयताम श्रुति ही, कितने भी जन्मों का अपराध पाप है, अगर हरि से चित लग गया है तो सारे पिछले पापों का खात्मा हो सकता है। बशर्ते, बशर्त क्या है? बशर्त यह है कि कल कोई दूसरा पाप नहीं होना, तब जाके भगवान माफ कर देते हैं। ऐसे जज भी माफ करता है, कोर्ट में भी माफी मिलती है। दोबारा गलती नहीं करोगे तो जाओ। नाबालिग आदमी को सजा नहीं है कोर्ट में। छोटे बच्चे अपराध कर देते हैं तो उन्हें सजा नहीं है, थोड़े दिन उनको सुधार गृह में रखते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, फिर उनको ये शब्द बोलकर छोड़ देते हैं, कभी अपराध नहीं करोगे तो जाओ, आज़ाद हो जाओ। तो भगवान भी वही कहते हैं, पिछले जन्मों के अपराध से क्या मैं मुक्त हो जाऊं? तो शंकर ने कहा हो जाओगे मुक्त। क्या अपराध है? तुम्हें स्मृति है? तो कहा स्मृति है। क्या? तो कहा बड़ा अपराध मैंने हरि का ही किया था। क्या अपराध किया? तो मैंने हरि की परीक्षा लेने के लिए बड़ी गलती की थी और उसकी वजह से ही आपने मुझे त्याग दिया, इसीलिए मुझे अपयश की मृत्यु को प्राप्त हो जाना पड़ा। अब मैं सम्मान पूर्वक जीवन जीना चाहती हूँ और प्रतिष्ठा का जीवन। कैसा जीवन? सारी दुनिया मुझे पूजे, जगत में कहीं भी शादी हो, विवाह हो तो लोग मेरी कथा सुने, तब गृहस्थ शुरू करें, ऐसा जीवन जीना चाहती हूँ। तो पार्वती की कथा हिंदुओं में सुनने की प्रथा है। शादी के बाद में पार्वती जी की कथा सुनाई जाती है, बाद में धीरे धीरे परंपराएं नष्ट हो रही हैं, फिर सत्यनारायण की कथा सुनाई जाती है, अब वो भी नष्ट हो रही है। तो अब हम कहीं न कहीं नुकसान की ओर जा रहे हैं। गृहस्थ में प्रवेश करें और कथा ना सुने तो फिर सती की तरह ही जिंदा जल के ही मरना पड़ेगा। कितनी महिलाएं जिंदा जल के मर गई केरोसिन डाल के। क्यों मर गई? न वेदो कथा भूयते सती ही, वो कभी कथाओं में नहीं गई, कभी सत्संग में नहीं गई, कभी गुरु सेवा नहीं की, कभी संत के चरणों का जल नहीं धारण किया जीभा पर, इसीलिए वो कलेश को पचा नहीं पाई और केरोसिन डाल लिया, फांसी लगा ली, फंदे पे झूल गई और शरीर को नष्ट कर दिया। सती से भी ये गलती हो गई। सती कहती है पुनरारवेदो, मैं पुनः ये गलती नहीं करना चाहती हूँ और मैं अब यश का जीवन जीना चाहती हूँ, दिव्यता का जीवन। और कैसा जीवन? जगत माताम अहम कृतो हो, सारी दुनिया मुझे जगत माता के नाम से जाने, ऐसा जीवन जीना चाहती हूँ। तो ऐसा जीवन कब बनेगा मस्तराम? तब बनेगा जब हरये शरणम गति, जब हम परमात्मा की पूरी तरह चरणों की गति प्राप्त कर लेते हैं तो हम ही जगत पिता हो जाते हैं और जगत माता भी हम ही हो जाते हैं। लोग हमारा आश्रय लेते हैं, गुरुदेव बचाओ, इंद्रदेव बचाओ, साधु महाराज बचाओ, क्योंकि जब हम भगवान के हो जाते हैं तो जनता हमारी होने लग जाती है। आप कहाँ जाएंगे वाह वाह करने के लिए? कहीं नहीं जा सकते ना, मंदिर में जाके रो नहीं सकते, दिल की बात कह नहीं सकते, घर में आया हुआ संकट बता नहीं सकते, उसके लिए पहले गुरु पहरेदार है। आप वहीं रो सकते हैं, वहीं बता सकते हैं और हल और समाधान भी वहीं से निकलेगा। मंदिर में माथा टेको, हंडा फेंको, मिश्री फेंको, दर्शन करो, वहीं तक है लागू। वहाँ आप अपनी व्यथा बता सकते नहीं है, क्योंकि व्यथा बताने को टाइम लगेगा पौन घंटे का और वहाँ बिहारी जी पर 1 सेकंड का भी टाइम नहीं है। और व्यथा आधा घंटे में भी पूरी नहीं होनी है, देर तक। अच्छा, उसे सुने कौन?
इंद्रदेव में ही ताकत इतनी देर सुनने की है। मैं सुनता हूँ सबकी दिन भर रात भर, और एक बार नहीं सुनता। मैं तो 20-20 साल से 40 साल से सुनते आ रहा हूँ महाराज। हैं 36 साल तो मुझे गुरु दीक्षा होते हो गए, 36 साल से गुरु मंत्र दे रहा हूँ महाराज। बोलो 36 साल के दीक्षा देते देते हो गई। कितना महाराज, कितनी उम्र निकल गई है। 36 साल में तो आदमी पूरा बूढ़ो है जाए महाराज, सबरे घुटने टन टन बोले। जवानी गई तो कोई पूछने वाला है, इसलिए मैं तो जवानी को पकड़ के बैठा हूं, जिससे लोग पूछ तो रहे हैं। कोई ना पूछे। हमारी गौशालाएं जो हैं सब, गाय बूढ़ी हुई चलो गौशाला में इंद्रदेव के यहाँ छोड़ आओ, बूढ़ी हो गई चलो छोड़ आओ, बूढ़ी हो गई चलो लो महाराज, अम्मा बूढ़ी हो गई चलो छोड़ आओ। अगर हम बूढ़े हो गए तो हमारे चेला कहूँ हमें ना छोड़े, हमें कहूँ या के मारे हम जवान के जवान है। चेलन का भरोसा ना है हमारा। वृंदावन में चेला तकिया दे के मार रहे गुरु ने, तकिया से दबा के मार देते गुरु जी को। समझ में पहले पूरा आइडिया ले लें गुरु जी की बैंक में कहाँ है, क्या रखे हो, कहाँ सोनो रखे हो, कहाँ चांदी रखी है, और गुरु जी की कौन सी नस कमजोर है उसे पकड़ के फिर तकिया की धमकी दें, या तो सबरे सामान्य नाम कर दे, नहीं तो हम पोल खोलेंगे। तो पोल खोलने वाले के लिए चैलेंज है, पूरी पोल खोल ले, जितनी खुले खोल ले, तेरे में ताकत जितनी है पूरी निकाल ले। रोड पे पड़े रहे दिन भर कुर्सी डाल के, चोरे मैदान में पड़े रहे महाराज, आ जाओ बतरा लियो, दर्शन कर लियो, हंस लियो, बोल लियो, मीठो कड़वो कैसो